जय हिंद। ये वीडियो आप विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक नंबर 3। अगर आपने इससे पहले मॉक नंबर 1 और मॉक नंबर 2 नहीं देखा है तो आप विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां प्लेलिस्ट में आपको BSSC पर जाकर मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच मॉक टेस्ट को शेयर करें, विद्यापीठ कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है एक संख्या में जब 25% की वृद्धि की जाती है तो वह 80 हो जाती है। तो मान लेते हैं, पहले हम बेसिक मेथड से आपको सिखा रहे हैं। बेसिक मेथड से सिखाने के बाद आपको हम ट्रिक या जिसे कहते हैं एडवांस मेथड वो सिखाएंगे, लेकिन हम पहले आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं। तो बेसिक मेथड के लिए क्या करना है कि वो संख्या मान लेनी है और वो संख्या कितनी है x में अगर 25% की वृद्धि की जाए तो वो कितना हो जाता है, 80 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन कहता है। तो 25% की वृद्धि की जाए 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा x/4 इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 5x/4 इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 16 5 जा 80। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 64। तो वो संख्या 64 है जिसको अगर 25% बढ़ाया जाए, 25% वृद्धि की जाए 24 में, तो वो 80 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये तो रहा आपका बेसिक मेथड। अगर आपको बेसिक मेथड पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड कॉन्सेप्ट पर होता है। अब बात करते हैं एडवांस मेथड की। देखिए एडवांस मेथड में देखते हैं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 25% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/4। अब कह रहा है कि 25% क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो इंक्रीज करने का मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 415। और ये कितने के बराबर हो जाता है, 80 के बराबर। तो एक कितने के बराबर, 16 के बराबर। तो 4 कितने के बराबर, 64 के बराबर। इसमें कोई डाउट अगर हो तो फिर से इसे समझ लेंगे। 4 में 25%, 25% 4 का 1 होता है, और 1 को हमने ऐड किया 5, और 5 80 के बराबर है। 1 16 के बराबर हो जाएगा और 4 64 का बराबर हो जाएगा। तो यही तो पूछा था ना कि वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या 64 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय से 1.1/3 गुनी है। अब 1.1/3 गुनी का मतलब कि ये 4/3 है फ्रैक्शन में। अगर उसका वर्तमान प्रेजेंट में एज अगर उसका x ईयर है, x ईयर्स है, तो 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसका मतलब कि x - 9 ईयर्स हो जाएंगे। अब x - 9 ईयर का 4/3 गुना x है। यही तो क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान में उसकी उम्र, वर्तमान में जो उसकी उम्र है x है, x वर्ष जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने माना है, वो उम्र विवाह के समय से 1.1/3 गुनी है। विवाह के समय 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो x - 9। अब x - 9 का 4/3 गुना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x/3 - 12 इक्वल टू x। इसको इस साइड, इसको इस साइड करेंगे तो आ जाएगा x/3 इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 36।
36 ईयर का, उसका वर्तमान उम्र 36 ईयर है। तो 36 ईयर में मोहन का क्या हुआ था, शादी हुआ था। 36 ईयर उसका प्रेजेंट है और शादी कब हुई थी, 9 ईयर पहले। तो 27 ईयर में उसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। ये तो हमारा बेसिक मेथड हुआ। अब देखिए बेसिक मेथड भी इसमें छोटा है, लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें भी टाइम टेकन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो टाइम टेकन अगर आपको लग रहा है तो इसका भी एडवांस मेथड आपको सिखा देते हैं। हम ट्राई करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे, ताकि आपके माइंड में एक रफ आइडिया रहे, एक क्लियर पिक्चर बने उस क्वेश्चन का। क्योंकि जो एडवांस मेथड होते हैं वो बेसिक मेथड का ही पार्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक मेथड में, तो बेझिझक आपका एडवांस मेथड में पकड़ ज़्यादा होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम बेसिक और एक स्पेशल मेथड से करवाते चलेंगे। तो इसको हम स्पेशल मेथड से आपको करके दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे होगा। ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्वेश्चन टिक आउट किए जा सकते हैं। इस समय के 1.1/3 गुना 1.1/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि विवाह उसका 3 पर हुआ था और उसका अभी एज 4 है, यही बात है। तो विवाह कब हुआ था, 3 पर, और उसका अभी एज कितना है, 4 है। और विवाह हुआ था कितना वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अभी जो एज है 4 और जो विवाह हुआ था 3 पर, ये दोनों का डिफरेंस 1, 9 साल पहले जो शादी हुई थी उसके बराबर है। तो अगर 1 9 के बराबर है, तो 4 जो वर्तमान उसका एज है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते के साथ हम टिक आउट कर दे सकते हैं कि 36 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। पिता, फादर एंड सन, दोनों का अनुपात कितना है, 8:3 है। अगर अब से 10 वर्ष बाद, यहाँ फोकस कीजिएगा कि अगर अब से 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद इनका कितना अनुपात हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए x अनुपात में x शामिल है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 2:1। ये आपका इक्वेशन आ गया और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 8x + 10 = 6x + 20, 2x = 10, x = 5। अब x = 5 आ गया, तो हमने 8x माना था फादर का, तो 40 इयर्स, और 3x बेटा का मतलब 15 इयर्स, तो 15 इयर्स ये है। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर पाते हैं, अगर आप इसे बनाने में सक्षम हैं, आपको इस क्वेश्चन का भाषा समझ में आ रहा है और आप इसे डेवलप कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, तभी आपसे मैथ बनेगा। ये सीधा सीधी कहता है कि प्रेजेंट में कितना है, 8:3, और दोनों में हमने कहा कि एक शामिल है। 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष की जब भी कहानी आएगी, 10 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद, तो 10 साल आगे की बात कर रहा है, तो 10 साल जोड़ देंगे। हमने भी वही किया, 10 ईयर इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी 10 ईयर ऐड कर दिया। तो 10 साल के बाद इनके अनुपात 2:1 हो जाती है। फिर इसे हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद x = 5 आया। अब फादर 8x थे प्रेजेंट में और 3x क्या थे, पुत्र। तो फादर का एज 40 और बेटा का उम्र 15, तो ऑप्शन ए था 15 ईयर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें पानी का 10%, पानी का 20%,
पहले मिश्रण में पानी 10% और दूसरे में 20% है। तो इसने मिल्क के बारे में, दूध के बारे में नहीं बताया है। तो अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा, उसमें दूध होगा। और दूसरे में 20% पानी है, मतलब 80% उसमें क्या होगा, दूध होगा। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड कर रहे हैं। तो जब आप मिक्स कीजिएगा तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो मिश्रण आएगा, उसमें कितना 16% पानी होगा। इसका मतलब कि 84% उसमें क्या होगा, दूध होगा। तो ये 6 और इससे इसको माइनस करेंगे तो 4। तो हमारा 2:3 के रेशियो में जब इस दोनों सॉल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे तो हमारा ये मिश्रण मिलेगा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी रेशियो प्रोपोर्शनल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इस मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि हमने क्या किया है कि यहाँ पानी का मिश्रण दिया है, पानी की 10% क्वांटिटी दी है, हमने पानी का नहीं लिया है, मिल्क का लिया है। अब क्यों लिया है मिल्क का, इस पर विचार करते हैं। देखिए, अगर हम तीसरा मिश्रण बना रहे हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी 16% है, तो 16% अगर पानी की क्वांटिटी है, इसका मतलब 84% तो उसमें दूध होगा ना। अब दूध का क्वांटिटी हमको नहीं पता है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे, आपको पानी और दूध में जो दिया हुआ रहेगा उसको हमको नहीं कंसिडर करना है। जो नहीं दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसे बना पाएंगे, टिक आउट कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। x + y = 3, 1/x + 1/y = -3/10 है, तो x² + y² का मान ज्ञात करें। देखिए, पहले 1/x + 1/y जो दिया हुआ है इक्वल टू -3/10, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, x + y/xy। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3/10। अब x + y का वैल्यू कितना है, 3। तो 1/x + y की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1/10। यहाँ से हमने x + y की वैल्यू 3 जो दिया हुआ है इसे कंसिडर किया, तो 1/xy की वैल्यू -1/10 लिख दिया। लिख सकते हैं xy = -10। अब xy = -10 हमने लिख दिया। इस इक्वेशन से हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। हमें निकालना क्या है, x² + y²। तो x² + y² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर -2xy। तो x + y का वैल्यू कितना है, 9। तो 9 और -2 × -10, तो ये कितना हो गया, 9 + 20, तो हो गया 29। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर दो क्रमांगत संख्याओं के वर्ग का अंतर 47 है। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रमांगत संख्या। क्रमांगत संख्या का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी कि अगर कोई x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। तो ये दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ा कौन सा होगा, ये होगा बड़ा। तो x + 1 का होल स्क्वायर -x² = 47। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x -x² = 47। ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2x = ये इधर आएगा 46, x = 23। तो जो छोटी संख्या है वो कौन है, 23, और बड़ी संख्या कौन है, 24। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या हम क्या लिखेंगे, 23। अगर हमसे पूछता है इसमें कि बड़ी संख्या, तो क्या लिखते, 24। तो जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हम आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी
9 घंटे में भरती है। यानी कि कोई नल है जो एक टंकी में लगा है और वो 9 घंटे में उस टंकी को फुलफिल कर देती है। उसके बाद कहता है कि उसके पेंदे में एक लीक है, मतलब उसके पेंदे में एक छेद है और वह 10 घंटे में भरती है। यदि पेंदे में उसका छेद है तो वो 10 घंटे में भरती है। अगर उस लीक को बंद कर दिया जाए, उस छेद को बंद कर दिया जाए तो 9 घंटे में भरती है। लेकिन अगर उस लीक से, उस छेद से पानी बाहर आता रहे और एक नल टंकी में पानी डालता रहे तो 10 घंटे उस टंकी को भरने में लगती है। अब कह रहा है कि अगर टंकी भरी हुई है, टंकी पूरा भरी हुई है तो उसको लीक कितनी देर में खाली कर देगी। तो जो छेद है पेंदी में वो इसे कितनी देर में खाली कर देगी। तो देखिए ए टंकी को भरने में कितना लेता है, 9। ए हमने एज्यूम कर लिया है कि कोई नल है जो 9 घंटे में टंकी को भर देता है और कोई बी है उसमें लीक, तो ए भरता है और बी खाली करता है, तब कितना लगता है, 10 घंटा। अब ये दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 90। इसका मतलब इसका इफ़िशियंसी 10 और इसका इफ़िशियंसी 9। इसका मतलब हुआ कि इसका इफ़िशियंसी कितना, 9, इसका 10। इसका मतलब कि -1 जो इफ़िशियंसी है वो बी का है। यानी कि -1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बी 1 घंटे में एक पार्ट को खाली करता है, जबकि ए 10 पार्ट भरता है और बी 1 पार्ट खाली कर देता है तो 9 पार्ट बचता है। तो बी की इफ़िशियंसी 1। तो बी की इफ़िशियंसी जब 1 है तो टोटल वर्क कितना है, 90। तो कितने घंटे में, 90 घंटे में वो क्या कर लेगा, खाली कर लेगा, क्योंकि भरने वाला नहीं है, सिर्फ खाली करना है। इसे पहले से उसे भर कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192 रुपया 20 पैसा अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। अब उसे वो कितना में बेचता है, 16% कम में बेचता है, मतलब 84 में बेचता है। उसे 15% का लाभ कब होगा, जब वह 192 रुपया 20 पैसा ज़्यादा में बेचेगा। अभी जो 84 रुपया में बेचा है उससे अगर 192 रुपया 82 पैसा अधिक में बेचता तो उसे कितना होता, 15% का लाभ होता। यानी कि 15% का लाभ क्रय मूल्य पर होगा टोटल। तो क्रय मूल्य 100 माने हैं तो 115, इस पर 84 पर अगर 192 रुपया 20 पैसा अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 31। और ये 31 किसके बराबर हो गए, 192 रुपया 20 पैसा। क्यों, क्योंकि इस 84 पर 84 पर वो 192 रुपया 20 पैसा ज़्यादा अगर ऐड करता, अगर ज़्यादा में बेचता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, 15% का। तो 15% क्रय मूल्य पर 15% ना, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 माना है मैंने, तो 115। यानी कि 115 और 84 के डिफरेंस 31, और 31 किसकी इक्वल, 192.2। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर 100 किसके इक्वल, तो 100 192.2 इंटू 100/31। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 19220/31 और ये फाइनली आ जाएगा 31 6 जा 186 और 20 यानी कि 620 रुपया।
इसे हम सिर्फ एडवांस मेथड से बता रहे हैं और बेसिक मेथड आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो क्रमागत लेते हैं 5 x प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। देखिए हो गया 1 2 3 4 5। ये पांचों क्या है? क्रमागत है। अब इनका जो औसत है 5 इक्वल टू कितना है? 23। तो ये हो गया टोटल 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 इक्वल टू 123 बचे 115। 105 डिवाइडेड बाई 5 21। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगी? 21। ये ऑप्शन बी।